मंडे एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मंडे है और अभी मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। अभी बज रहे हैं मेरे पास से 8, हाँ पौने 8 हो रहे हैं और मैं थोड़ा देर से निकलूँगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिक एंड ड्रॉप मिल गई है। आज उसने फाइनली मुझे पिक करना था, लेकिन मसला ये है कि आज मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे बहन के साथ जाना है। तो सुबह में तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ क्योंकि काम है, जाते हुए मुझे करना, उसके बाद मैं ऑफिस आऊँगी। तो वापसी में इंशाल्लाह मुझे पिक एंड ड्रॉप पिक करेगी और डायरेक्ट घर छोड़ेगी। तो मुझे बड़ी सहूलत और बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं कि गाड़ी पिक करेगी, गाड़ी ही छोड़ेगी। ठीक है, तो फाइनली बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और ब्लॉग का आगाज़ भी हो गया है। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू ब्लॉग आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और ये लोग जो 54% जो लोग विदाउट सब्सक्राइब देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके देखा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और मुझे भी खुशी होगी और मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी और मुझे बहुत हौसला भी बढ़ेगा मेरा। तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 8:30 बजे घर से निकलना है बहन के साथ। ठीक है, और अभी मैं बना रही हूँ अपनी आईब्रो को। ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं, सिर्फ एक मस्कारा लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, बस फाइनल मेरा लुक तैयार हो जाएगा। आईब्रो मेरी मस्त है क्योंकि आईब्रो मैं बनवाती नहीं हूँ। इसकी शेप देने के लिए, क्योंकि मैं बनवाती नहीं हूँ ना, तो इसकी शेप देने के लिए मुझे आईब्रो पेंसिल से इक्वल करना पड़ता है ताकि बुरा ना लगे देखने में। मैं आईब्रो को अपनी ग्रो कर रही हूँ, इस वजह से नहीं बनवाती और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो भी रही है आहिस्ता आहिस्ता। चलो, ये हो गया, गर्मी बहुत है, बाल भी स्ट्रेट हो गए मेरे। और बस अभी मैं मिलती हूँ आपसे ऑफिस जाकर और मैं रास्ते में क्या काम करती जाऊँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बता दूँ। चलो मैं आपको भी बता दूँ, एक्चुअली मुझे जाना था, वो जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था घर पे पीसेस पार्सल करने के लिए। तो डाकखाने जब मैं गई थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। मैंने बोला ज़रूर मुझे दूसरी भी कंपनी को ट्राई करना चाहिए। जब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनी में गई, लेपर्ड में गई, TCS में गई और DHL में गई, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था सारा। तो मुझे वापस खाने जाना पड़ा ज़रूरी। ठीक है, उस वक्त तो मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैंने बोला संडे बीच में आ गया था संडे, तो मैंने बोला मंडे वाले दिन जाके फाइनली इसको पार्सल करवा दूँगी। तो आज मैं बहन के साथ उसी सिलसिले में सुबह सुबह जा रही हूँ ताकि जाते हुए इसको डिस्पैच करवा दूँ और फिर उसके बाद ऑफिस जाऊँ, क्योंकि घर पोस्ट ऑफिस से 10 मिनट के फासले पे मेरा ऑफिस है। तो मुझे बहन छोड़ती भी चली जाएगी और उसके बाद वो खुद ऑफिस चली जाएगी। तो फिलहाल ये वाला पैकेट आज डिस्पैच करवाने के लिए मैं वापस से दोबारा डाकखाने या पोस्ट ऑफिस जो भी कह लो, मैं वहाँ जाऊँगी। तो फाइनली ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, उसके बाद जान छूटेगी और पहुँचती हूँ ऑफिस और आपसे ऑफिस जाकर ही मिलती हूँ। इसके लिए मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ, पोस्ट ऑफिस से सीधा अभी बज रहे हैं 10:30, जल्दी से ऑफिस चलती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो, तो फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। लाइट नीचे की गई हुई है, पता नहीं क्या मसला है, फ्यूज़ उड़ गया क्या हुआ, ब्रेकर ख़राब हुआ, फादर है नहीं घर पे, ऊपर की आ रही है, समझ नहीं आ रही क्यों। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ, बस अभी शावर लेती हूँ, फिर होते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारे घर की लाइटें वाइटें बंद होती हैं, मैं ही आके खोलती हूँ क्योंकि साइमा तो ऊपर आती नहीं है। फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट डे हो गया है और कल मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। खैर एनीवेज, आज हो गया ट्यूसडे, अभी मैं रेडी हूँ। मैं अभी गाड़ी वाले को ही देख रही थी नीचे से कि कब आएगा। आज उसने मुझे गाड़ी वाले ने लेना है, कल शाम में उसने मुझे नहीं लिया था, उसने बोला तो मैं आपको कल सुबह से लूँगा, लेकिन आज भी फाइनल नहीं करेगा वो। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी वाले को देख रही थी, वैसे तो वो आ जाएगा क्योंकि उसको रास्ते का पता है और मेरे घर का भी पता है क्योंकि वो पहले भी मुझे पिक एंड ड्रॉप देता रहा है। बट आज उसने बोला है कि मैं ले लूँगा, लेकिन आपको फ़ाइनल नहीं करूँगा कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं। वो फाइनल मैं आपसे रात में करूँगा आपको छोड़ने के बाद कि मेरा कंफर्ट आपके रास्ते में है या नहीं है। फ़िलहाल अभी सर पे तलवार ही लटक रही है और बड़ी टेंशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अभी गाड़ी वाले की कॉल आई है, वही हुआ जिसका डर था। मतलब मेरे इलाके से दूसरी लड़की जा रही है
उसने बोला वो मुझे फाइनल करेगी शाम तक, तो ही मैं आपको बताऊँगा। अभी इसकी कॉल आई है कि वो सुबह में नहीं है, वो शाम में है, तो उसने मुझे मना कर दिया कि मैं सुबह में आपको पिक नहीं करूँगा। यार ये क्या तमाशे है यार, मुझे नहीं समझ आती लोगों की, लोग इतने लालची क्यों हैं। मतलब वो अगर ओके करेगी, उसके पैसे ज़्यादा हैं तो ही मैं आपको लूँगा। यार ये क्या ड्रामेबाजी पिक एंड ड्रॉप वालों की, मुझे नहीं समझ आती। फिर एनीवेज अभी 7:45 आ रहे हैं, 8 बजे तक 8 सवा 8 तक घर से निकलती हूँ, उसके बाद मैं आपसे ऑफिस जाकर ही मिलती हूँ। तो मैं बात ये कर रही थी कि मैं आपको बोल तो देती हूँ मैं आपको ऑफिस जाकर मिलूँगी या ऑफिस जाके आपसे बात करूँगी, लेकिन वहाँ बात हो ही नहीं पाती है। खैर एनीवेज आज कोशिश करूँगी कुछ बातचीत आपसे कर लूँ, ठीक है। और अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइक वाले मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देंगे। फाइनली कुत्ता फारी के पास पहुँच गई है ऑफिस। तो फाइनली ऑफिस की हो गई है छुट्टी। अभी मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से घर के लिए। और फाइनली गाड़ी वाले ने धोखा दे ही दिया, उसने बोला तो मैं शाम में पिक करूँगा, तो अभी उसने नंबर बंद किया हुआ है। मैंने उसके जो उसके साथ दूसरा वैन वाला उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि वो मना कर रहा है कि वो नहीं ले रहा। मतलब अपने मुंह में ज़बान नहीं होती लोगों की कि मुंह पे मना कर दे, इतनी हिम्मत नहीं होती है। मतलब 1-1.5 महीने से ये वैन वाला मुझे ना आसरे उम्मीद पे रखा हुआ था और एंड टाइम पे इसने मुझे ये धोखा दे दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आती लोग इतने क्यों होते हैं और इतने घटिया हरकतें क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। खैर एनीवेज मैंने दूसरी वैन वाले से बात कर लिया, देखो वो 1-2 दिन में मुझे जवाब देगा फाइनली, हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके बाद मैं कुछ करूँगी दोबारा। फिलहाल अभी फिर दोबारा से खाली करती भी जाती हूँ घर। मुझे नहीं समझ आती मेरी किस्मत कहाँ जाके ठहरेगी। पता नहीं अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है, वैन नहीं मिल रही है। खैर घर पहुँच और जब मैं पहुंची कार सास पे तो इतना शदीद का ट्रैफिक जाम था। रेंजर्स, आर्मी और पुलिस कांस्टेबल जो भी थे ये सारे के सारे ट्रैफिक को रोक कर खड़े हुए थे। उसके बाद फिर जब लोगों ने शोर किया तो तब जाके इन्होंने खुला। ऑलमोस्ट तकरीबन 20 मिनट्स तक रोक के रखा। आई थिंक वो प्रोटोकॉल जा रहा था, क्या था आई डोंट नो, समझ नहीं आया, लेकिन बहुत शदीद का ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ था और चला भी नहीं रहे थे और लोग इतना चिल्लाते। फिर जाके खोला उन्होंने। Few moments later. और जब घर पहुंची बड़े मज़े की बिरयानी थी, बहुत मज़े से खाया। और उसके बाद ग्रीन टी तो बनती है बिकॉज खाने के बाद तो ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इससे वज़न लूज नहीं होता, ये जस्ट खाने को हाजमा करने के लिए पी जाती है, तो मैं भी इसीलिए पी रही हूँ। अभी मैं पीती हूँ इसको और आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। अभी के लिए गुड टाइम। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया। अभी बज रहा है 7 और मैं करने लगी हूँ नाश्ता। मैं आपको दिखाती हूँ मैं नाश्ता में क्या करने लगी हूँ। नाश्ते में बहुत ज़्यादा लाइट करती हूँ क्योंकि मुझे दोपहर में थोड़ा सा सही खा लेती हूँ तो हैवी खा लेती हूँ तो बराबर हो जाता है, और नाइट में फिर कुछ भी नहीं खाती। मैं आपको बताती हूँ मैं अपने नाश्ते में क्या करती हूँ। अवल तो सबसे पहले अपना उठना ज़रूरी है, अर्ली मॉर्निंग अपनी रूटीन कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी। पीछे मेरे कपड़े टंग रहे हैं, मुझे अभी जाना तैयार होना ऑफिस के लिए। तो अभी मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ मैं नाश्ता क्या कर रही है। नाश्ता आज चाय बहुत कड़क हो गई है मेरे से। ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट एंड एक ये है नगेट्स। आज मैं नगेट्स फ्राई करके लिया, मेरा दिल चाह रहा था मैं नगेट्स खा लूँ, तो ये हल्का सा नाश्ता है मेरा, ठीक है। चाय नहीं लेते तो आप उसकी जगह ग्रीन टी ले लो या मिल्क ले लो, एवरीथिंग कुछ भी ले लो, बट ये आपका नाश्ता लाजमी सुबह में होना चाहिए। अक्सर लोग नान, पाए, निहारी ये सब चीज़ें नाश्ते में कर रहे होते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। फिलहाल अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, बाय।